बृहस्पति पंचेतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, हम लोग पिछले कुछ दिनों से श्राद्ध पक्ष के विषय में ही बातचीत कर रहे हैं। कई लोगों को बहुत सारी शंकाएं रहती हैं, जिज्ञासाएं रहती हैं कि किन चीज़ों का उपयोग करें, किन चीज़ों का उपयोग न करें और श्राद्ध किस समय करना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि किसी भी कर्म को करने के लिए देश, काल, कर्ता, वस्तु और विधा मतलब प्रोसेस, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो व्यवस्थित हों तो कर्म सिद्ध होता है, फलदायक होता है। अब श्राद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात देश का मतलब होता है स्थान। किस स्थान पर श्राद्ध किया जाए, ये पहला प्रश्न। फिर काल, किस समय पे करना उचित होगा। समय के आधार पे ही संसार चलता है, हम लोग समय के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए समय का बहुत महत्व है। बीज बोना जो है वो यदि सही समय पे नहीं हुआ तो हम लोगों को जैसा फल चाहिए, जैसी फसल चाहिए, वैसी मिल नहीं पाएगी। जो देश की भी बात थी, यदि उचित भूमि में बीज नहीं बोया गया तो फल ठीक से नहीं मिलेगा। तो देश और काल ये मुख्य घटक हो गए। उसके बाद में आई कि कर्ता। किसी भी कर्म को बिना कर्ता के तो करना संभव नहीं है, तो कौन करे कौन ना करे, ये कर्ता वाली बात हो गई। फिर वस्तु, कोई क्रिया बिना वस्तु के तो संभव है नहीं, वस्तु के आधार पे ही सारे काम होते हैं। तो हमको कौन सा सामान यूज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये बात। और 5वीं विशेष बात प्रोसेस, विधा का ज्ञान न होने पे या विधा का ध्यान न रखने पे सारी चीज़ें उचित होने के बाद में भी रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा, हमारे हाथ में फल उचित नहीं प्राप्त होगा। जैसे चाय बनाने की बात, छोटा सा उदाहरण। चाय बनाने में एक तरीका होता है, प्रोसेस होती है। सबसे पहले पानी रखा जाता है, पानी रख के पत्ती, शक्कर आदि डाला जाता है, उसको ठीक से उबाला जाता है। जब उसमें उचित उबाल हो जाता है उसके बाद दूध डाला जाता है, फिर छान करके उसको पीने योग्य बर्तन में रखा जाता है। ये उसका तरीका होगा, विधा होगी। अब इस विधा को यदि आप आगे पीछे कर देंगे तो निश्चित रूप से जो फल आपको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त होगा। तो ये 5 बातें जो हैं किसी भी कर्म के लिए बहुत विशेष, बहुत आवश्यक हैं, विधिवत होना। इन 5 विषयों में हम लोग चर्चा करेंगे अगले मेरे कुछ वीडियोस में, क्योंकि एक ही वीडियो में यदि ये सारी बातें मैं रखूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समय सब लोगों के पास उतना होता नहीं है। सुविधा के हिसाब से मैंने तय किया है कि अगले 3 या 4 वीडियो में हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।